हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो भारतीय प्रशासन व्यवस्था से संबंधित है, यानी कि हमारे देश की शासन व्यवस्था से संबंधित है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत भारतीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताऊँगा, यानी कि सरकार के कितने अंग हैं, सरकार का कैसा स्वरूप है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों का बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, केंद्र सरकार, यानी कि हमारे देश में दो प्रकार की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार जो होती है वो पूरे भारत देश की सरकार होती है, इसे भारत सरकार कहते हैं। और राज्य सरकार जो होती है वो राज्यों की सरकार होती है, यानी कि राज्यों को संचालन करने के लिए जो सरकार होती है वह राज्य सरकार कहलाती है। क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो सबसे पहले मैं केंद्र सरकार की भारतीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद राज्य सरकार की प्रशासन व्यवस्था के बारे में भी बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सरकार के अंग हैं। ये क्या हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सरकार के अंग हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाता है। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य देश के लिए कानून बनाना है। और कार्यपालिका कार्य करती है, यानी कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है। और जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की रक्षा करती है, यानी कि जो नागरिक या व्यक्ति कानूनों की अवहेलना करते हैं तो न्यायपालिका उन्हें दंड देती है। तो मैं अब केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका के अंतर्गत आप लोगों को बता दूं। केंद्र सरकार की जो व्यवस्थापिका है उसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आती है। लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि व्यवस्थापिका के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। मैं इसमें थोड़ी अन्य जानकारी भी ऐड कर देता हूं, ताकि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। ये लोकसभा, जो लोकसभा है इसको निम्न सदन कहते हैं, और जो ये राज्यसभा है इसको उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? संसद। व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य है कानून का निर्माण करना। अब हम सरकार के दूसरे अंग की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि कार्यपालिका। तो केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सहित, यानी कि जो केंद्र की कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा उनका जो मंत्रिपरिषद का पूरा टीम है उसको सम्मिलित किया जाता है। हमारे देश में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाममात्र कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद आता है, और जो नाममात्र कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति हैं। यानी कि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री उनका मंत्रिपरिषद है और नाममात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति हैं। अब हम तीसरे अंग की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि न्यायपालिका की तरफ। तो न्यायपालिका में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ये पूरे देश का न्यायालय होता है। ये दिल्ली में स्थित है। ये सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत का न्यायालय होता है, पूरे देश का न्यायालय है। ये दिल्ली में स्थित है। इसे सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को फिलहाल केंद्र सरकार के स्वरूप के बारे में बता चुका हूं। अब हम राज्य सरकार के स्वरूप की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि राज्य सरकार में भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका
ये क्या है, ये सरकार के अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि राज्य सरकार की यानी कि राज्य की व्यवस्थापिका के अंतर्गत कौन कौन आता है। विधानसभा और विधान परिषद। राज्य की व्यवस्थापिका के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आता है। ये जो विधानसभा है इसका चुनाव होता है और जो विधान परिषद है यह एक स्थायी सदन है। विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं, इनकी जो चुनाव में लड़ते हैं विधायक कहते हैं। विधानसभा प्रत्येक राज्य में होती है और विधान परिषद का कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रत्येक राज्य में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब हम कार्यपालिका की तरफ बढ़ते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। कार्यपालिका यानी कि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद सहित मुख्यमंत्री, यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका है उसमें राज्यपाल और मंत्रिपरिषद तथा उनके जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होते हैं यानी कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार व्यवस्थापिका जो है, राज्य की व्यवस्थापिका जो है तो राज्य के लिए कानून बनाती है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को राज्यपाल यानी कि कार्यपालिका जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित उनका मंत्रिपरिषद जो है तो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करता है। और जो ये न्यायपालिका है वो न्यायपालिका में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय, ये राज्य का न्यायालय होता है। जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो ये जो हमारा उच्च न्यायालय है तो जबलपुर में स्थित है, इसलिए मैं मध्य प्रदेश का हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूँ। उच्च न्यायालय और इसके बाद जिला न्यायालय। ये जिला न्यायालय जो है वो प्रत्येक जिला में होता है। जिला के अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, ये प्रत्येक जिला में होते हैं। इसके अंतर्गत यानी कि राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। उच्च न्यायालय जो हमारा है, हम मध्य प्रदेश का हूँ इसलिए मध्य प्रदेश को उदाहरण दे रहा हूँ, जबलपुर में है और इसकी जो खंडपीठ है वो ग्वालियर और इंदौर में हैं। और इसके बाद जिला न्यायालय आता है। तो मैं आप लोगों को राज्य सरकार की प्रशासन व्यवस्था के बारे में भी बता चुका हूँ। मैं फ़िलहाल एक बार राज्य और केंद्र सरकार दोनों की तुलना कर बता देता हूँ। ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार एक तरफ लिखा है और एक तरफ राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार में भी आप लोग देख रहे हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है और उसी प्रकार राज्य सरकार में भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, यानी कि ये सरकार के अंग हैं। अब इसके बाद हम अगर केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका के बारे में बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार राज्य की व्यवस्थापिका में विधानसभा और विधान परिषद। अब कार्यपालिका में बात करें, केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद आता है। उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद आता है। अब हम न्यायपालिका की बात करें केंद्र सरकार के अंतर्गत तो सर्वोच्च न्यायालय आता है। उसी प्रकार न्यायपालिका में, राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय आता है। तो आप लोग जैसा कि समझ लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी समझ में आई होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं जो हैं ये सरकार के अंग हैं। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कानून बनाना है और कार्यपालिका का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना होता है और न्यायपालिका कार्य कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की रक्षा करना होता है, यानी कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जो नागरिक अवहेलना करते हैं न्यायपालिका उनको दंड देती है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।